कि भाई अगर हम बात करें जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है डीएससी जो होता है उसका क्या क्या सिलेबस रहता है, केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस रहेगा। अब अगर क्या होता है कई बार बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो कुछ सिलेबस आपने ऊपर नीचे बता दिया, ये टॉपिक नहीं है। जो टॉपिक्स हम कुछ क्लासेस आपकी यहाँ पे यूट्यूब पे होगी, कुछ क्लासेस आपकी पोर्टल पे होंगी, वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन थ्योरी क्या होती है, जहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी मोस्टली वही सिलेबस है आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग। जी नमस्कार, पीडब्ल्यू के इस नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बीएससी वाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपका अपना केमिस्ट्री का फैकल्टी पीयूष बड़ियार और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक ये छोटा सा आपका शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें अगर हम बात करें कि भाई बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहता है, आपका कंप्लीट सिलेबस, अलग अलग जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अगर हम बात करते हैं कि बीएससी प्रोग्राम जो होता है आपका या बीएससी फिजिकल साइंस जो होता है आपका, उनमें जो केमिस्ट्री का आपका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। कि भाई अगर हम बात करें जो आपका कोर सब्जेक्ट होता है डीएससी जो होता है उसका क्या क्या सिलेबस रहता है, केमिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस रहेगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो कि हम बात करेंगे आपका। कि भाई अगर हम बात करें मेजरली फर्स्ट सेमेस्टर में आपका क्या सिलेबस रहने वाला है, तो अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका मेजर जो पोर्शन रहेगा वो डिस्कस करेंगे। और ये हो सकता है कि भाई उसमें कुछ टॉपिक्स कम ज्यादा भी हो सकते हैं आगे जाके जब आपका सिलेबस अपडेटेड आएगा। बट जितना अभी हमें पता है उसके हिसाब से हम अगर बात करें कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर का आपका अलग अलग यूनिवर्सिटीज का क्या क्या सिलेबस रहेगा उसके कोर टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करें, मेजरली फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपके टॉपिक हम पढ़ते हैं वो टॉपिक कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका आता है कि भाई फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि भाई फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपका, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो यानी अगर मैं बात करूं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर हो गया आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, एंड देन दूसरा पार्ट जो आता है आपका वो क्या यूनिट 2 आती है आपकी क्या स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, ये दो पोर्शन होते हैं किसमें, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपका बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हम बात करते हैं आपका। ऐसे ही अगर हम बात करें आपका कि भाई इसमें आपका और तीसरा यूनिट क्या रहता है, कि भाई तीसरा यूनिट जो रहता है आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है, और फोर्थ यूनिट जो होता है आपका क्या ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। साथ का साथ अगर मैं बात करूं ये पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें आपके प्रैक्टिकल का भी मेंशन रहेगा कि भाई जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। ठीक है, और बेसिक जो लेबोरेटरी टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं आपकी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्या सिलेबस रहने वाला है। ऐसे ही अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो बेसिक अगर हम बात करें कोर सब्जेक्ट जो होता है उसमें आपका सबसे पहला क्या कि भाई अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है आपका, एंड देन आपकी क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी अगर हम बात करें पीरियोडिसिटी के बारे में, और परमाणु संरचना जिसमें हम सारी चीजें जो आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह होती है वो भी आपकी इसमें इंक्लूडेड होती है। तो ये सारा पोर्शन हम डिटेल से आपका एक एक काम करेंगे, इसको एक एक पोर्शन को हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में अगर हम बात करें क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर रहेगा आपका, आपका क्या रहेगा पीरियोडिसिटी रहेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग, आपका क्या केमिकल बॉन्डिंग और स्टेट्स ऑफ मैटर यानी पदार्थ की अवस्थाएं आपका, ये आपका क्या रहेगा कि भाई ये सिलेबस होगा आपका किसका, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस अगर मैं बात करूं राजस्थान यूनिवर्सिटी की। इनके अंदर और भी क्या क्या टॉपिक कवर करे जा रहे हैं वो सारे के सारे आपके पीडीएफ में मेंशन है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप क्या इस पीडीएफ को अपने पास रख सकते हो जिससे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो सिलेबस रहेगा वो पता चल जाएगा। अब अगर क्या होता है कई बार बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो कुछ सिलेबस आपने ऊपर नीचे बता दिया, ये टॉपिक नहीं है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं होगा, जो होगा एक्स्ट्रा होगा, वो सारी की सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, एड ऑन कर लेंगे, जो नहीं होगा उसको हटा देंगे। बट ये कि सब यूनिवर्सिटीज का अगर हम कॉमन बात करते जाएंगे तो इसी तरीके से आपका सिलेबस चलता जाएगा। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्या एमडीयू का, एमडीयू में भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों टॉपिक जो है आपके सिलेबस में है। एमडीयू में यही आपका फर्स्ट सेमेस्टर में तीनों टॉपिक मेजरली कवर करे जा रहे हैं। एंड फोर्थ टॉपिक जो है आपका क्या स्टेट ऑफ मैटर है आपका किसमें, एमडीयू में। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपका किसका कि भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आप देखो सेम सिलेबस है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है आपका, और उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो आपका क्या केमिकल बॉन्डिंग आ गया, स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया आपका। ये ध्यान रखिएगा कि आपका किसका हो गया कि भाई एमडीयू का हो गया। तो आप एक चीज देख रहे हो कि मोस्टली आपका जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है काफी कॉमन आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी में कुछ टॉपिक आपके क्या होंगे, एड ऑन हो जाएंगे, कुछ टॉपिक कम हो जाएंगे, बट जो है सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी आते हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे और बाइलिंगुअल पढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम है कि भाई बाइलिंगुअल भी हम करेंगे एक एक टॉपिक को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
एमडीयू के बाद अगर मैं बात करूं लखनऊ यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपका क्या कि भाई अगर हम बात करें आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, केमिकल बॉन्डिंग है। यानी आप देख रहे हो केमिस्ट्री में मोस्टली आपका क्या, या तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी तो आपका क्या बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, आपका जीओसी जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 बोल सकते हैं उसमें, जिसमें आपके पार्ट 1 में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वगैरह, रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो होते हैं आपके, कि भाई अगर हम बात करें अभिक्रिया मध्यवर्ती हो गए आपके सारे के सारे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं वो होते हैं। तो आप या तो ये पढ़ोगे फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज के, है ना, या फिर अगर हम बात करें कि भाई आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर आपका, यानी जिसको गैसियस स्टेट बोलते हैं, यानी परमाणु संरचना, आपकी क्या कि भाई आवर्तिता जो है, पीरियोडिसिटी जो है, इसके बारे में बात करोगे, केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आपदन जो है, इनको पूरा डिटेल से पढ़ोगे। और ये केमिस्ट्री में हमेशा आपको पता है कि बेसिक पोर्शन है जिससे आपको केमिस्ट्री में स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आगे जाके आपका केमिस्ट्री का जितना पोर्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आता जाए। अब लखनऊ यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी में भी सेम आपका अलग अलग कॉलेजेस में यही सिलेबस रहेगा, स्टेट ऑफ मैटर आ गया आपका, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर हम बात करें आपका क्या कि भाई पटना यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपका क्या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो पटना यूनिवर्सिटी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला पार्ट क्या कि भाई आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है ना, जिसमें आपके वोर का मॉडल, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया आपका, कि भाई हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो है, आपका श्रोडिंगर इक्वेशन आ गया, क्वांटम नंबर आ गया, ऑर्बिटल्स आ गया, देन आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आ गई यानी पीरियोडिसिटी आ गई आपकी, एंड देन आपका क्या केमिकल बॉन्डिंग आ गया। तो आप देख रहे हो रासायनिक आमदन, तो मोस्टली वही चीजें हैं आपकी, वही रिपीट हो रही हैं। ये ध्यान रखिएगा कि मतलब अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में जो है थोड़ा बहुत सिलेबस में आपका डिफरेंस आ रहा है, कुछ में ऑर्गेनिक पूछी जा रही है फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे डीयू में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक पूछा जा रहा है, कुछ में आपका देख रहे हो मोस्टली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आपका उनमें क्या आ रहा है कि भाई इनऑर्गेनिक में एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, यही आ रहा है आपका। ऐसे ही फिजिकल केमिस्ट्री आपका क्या कि भाई स्टेट ऑफ मैटर आ रहा है आपका, गैसेज स्टेट, जिसमें अलग अलग गैस लॉज, काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आता है आपका, ठीक है। तो ये सारी की चीजें पढ़ेंगे। साथ का साथ आपका इक्विलिब्रियम जो होता है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम यानी आयनिक समाव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये पोर्शन आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैंने नीचे यहाँ प्रैक्टिकल भी मेंशन कर रखे हैं, प्रैक्टिकल क्या क्या होते हैं मोस्टली, इनमें चेंजेस भी हो सकते हैं, ये कॉलेज के बेसिस पे आपका डिपेंड करता है कि भाई अलग अलग यूनिवर्सिटी के बेसिस पे डिपेंड करेगा, तो ये प्रैक्टिकल वो कौन कौन सा कराते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। बट हम मेजर आपका क्या कि भाई कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो टॉपिक्स हम, कुछ क्लासेस आपकी यहाँ पे यूट्यूब पे होगी, कुछ क्लासेस आपकी पोर्टल पे होंगी, जिनका पूरा का पूरा पोर्शन जो है हम बीएससी वाला में आपका क्या करने वाले हैं, तो वो टॉपिक मैं आपको एक एक करके सारी यूनिवर्सिटीज के बता रहा हूं। पटना यूनिवर्सिटी के बाद अगर हम बात करें मुंबई यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपका क्या कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर पूछा गया है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है आपका, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है आपका, स्टेट ऑफ मैटर है आपका, यानी मेजरली वही तीन टॉपिक जो है बार बार आपके रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर पीरियोडिसिटी के अलावा कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका क्या कि भाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ जाता है यहाँ पे, केमिकल बॉन्डिंग भी आ जाएगा आपका, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाएगा आपका, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा आपका, और कई आपका क्या कि भाई बेसिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो होती है यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आपका, वो आपका किसमें, मुंबई यूनिवर्सिटी में सिलेबस रहेगा। थोड़ा सा इसका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का लेंथी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बट ये देखिएगा, आप में से अगर ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को, जैसे कोई मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और उसको लगता है कि नहीं इस सिलेबस में ये टॉपिक कम ज्यादा है, तो मोस्ट वेलकम, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता रहे, हर एक चीज से अपडेट हो जाएंगे। क्या आप और मैं मिलकर सारी चीजों को करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो भी आपका सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा जाएगा वो पूरा का पूरा कवर करेंगे। ये हो सकता है कि कोई टॉपिक में कम ज्यादा बता दूं, तो वो आप बता सकते हो कि सर ये टॉपिक भी ऐड ऑन कर लीजिएगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के बाद अगर इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, जिसमें आपका वही बेसिक पोर्शन आता है कि भाई एक तो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 आता है, जिसमें आपका सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं, आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट यानी अभिक्रिया मध्यवर्ती, जो आपके कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, बेंजाइन जो होते हैं, वो सारे के सारे होते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं, पूरा का पूरा आपका जनरली हम इसको पढ़ते ही पढ़ते हैं। देन आपका आइसोमेरिज्म जो होता है यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका, और बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म जो होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम देखते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं क्या कि भाई सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी जो है, उसमें फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें आपका क्या कि भाई वही एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, आपका केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर। आप देख रहे हो मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस है वो आपका सिमिलर टाइप का है। अब जैसे कुछ में सिर्फ इतना ही आ रहा है, कुछ में ऑर्गेनिक भी ऐड हो जा रही
रही है, तो ऑर्गेनिक में वही आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, आपका बॉन्ड क्लीवेज, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, आपका एसिड बेस, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका, और रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है आपका, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस जो रहेंगे, जिसमें अगर मैं बात करूं एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर तरीके से आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। बाइलिंगुअल का मतलब क्या, पूरा प्रॉपर तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक एक चीज बताई जाएगी, इवन डेफिनेशन तक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताई जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपका क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, कि भाई इसमें भी आपका क्या, कि भाई अगर हम बात करें जैसे आपका क्वांटम नंबर हो गया, ऑर्बिटल्स हो गया, स्लेटर रूल जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं, तो स्लेटर रूल से आपको पता होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिक के आवेश जो होता है जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा जो होता है, जिसमें सिल्डिंग कांस्टेंट, परिरक्षण प्रभाव जो होता है आपका, उसमें सिल्डिंग कांस्टेंट में आपका क्या स्थिरांक किस तरीके से निकालते हैं भाई, आपका परिरक्षण स्थिरांक, तो वो आपका स्लेटर रूल की मदद से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होती है, यानी पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में आप देख रहे हो, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हो आप पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स यानी उष्मा गतिकी, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, थर्मोकेमिस्ट्री, हेस लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सारी की सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और इनमें कुछ टॉपिक कम ज्यादा, बट एक चीज और बता दूं, मैं हर एक चीज को पूरा डिटेल इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, ताकि बीएससी में जब आप चीजों को इतना डिटेल से पढ़ लो कि जब आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओ, चाहे वो फिर आपका आईआईटी जेम हो, चाहे सीएसआर नेट हो आपका, उनके लिए आपका जो बेस रहे वो पूरा का पूरा अच्छा हो जाए, और आपके यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम है उनमें भी आप इतना अच्छा परफॉर्म करो कि बहुत ही बढ़िया स्कोर लेके आओ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, तो उसमें भी आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी है, आपका केमिकल बॉन्डिंग है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें आपका इसमें क्या, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी वही टॉपिक है मेजरली आप देख रहे हो कि भाई मेजरली आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, या फिर स्टेट ऑफ मैटर, या थर्मोडायनेमिक्स, या इक्विलिब्रियम, या फिर ऑर्गेनिक में जो आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसमें अगर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, आपका क्या कि भाई अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 पार्ट 2 और स्टीरियो केमिस्ट्री, यही टॉपिक मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जा रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिजिकल केमिस्ट्री फिर से वही आपका क्या कि भाई अगर आप देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, गैस लॉज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा एडवांस जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी हम कर लेंगे, जैसे सोमरफील्ड का मॉडल आ जाता है, श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाती है, तो वो सारा का सारा पोर्शन, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेंगे, आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, फिर केमिकल बॉन्डिंग आ गई, जिसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें ऑर्गेनिक में वही आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, नोमेनक्लेचर है, आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो सारा का सारा पोर्शन कवर कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका सीसीएस है ना, चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर हम बात करें वही बात फिर से आपका क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी, और आपका क्या, केमिकल बॉन्डिंग, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यानी आपको एक चीज समझ में आ रही है कि मोस्टली जो सिलेबस है आपका वो रिपीटिंग ही है, और स्टेट ऑफ मैटर यानी आपका जो गैसियस स्टेट है उसके बारे में बात करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं, जिसमें गैस लो, काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो जो होता है आपका, इनके बारे में बात करते हैं, वंडरवॉल की इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। देन आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आपका क्या, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में भी मोस्टली वही सिलेबस है आपका, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग। अब इसमें मैं बार बार फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक एड ऑन हो सकता है या कोई कम हो सकता है, या सिलेबस में कुछ थोड़ा बहुत लगे आपको कि सर ये ऊपर नीचे है, तो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम उसी हिसाब से उन चीजों को कवर करेंगे, अपडेट करेंगे, एक एक पार्ट को आपका पढ़ेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आता है, अगर हम बात करें क्या, स्टेट ऑफ मैटर एंड बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यानी इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स आपका। ठीक है, और इसके बाद आपका क्या कि भाई कुमाऊं जो आपका यूनिवर्सिटी है नैनीताल, इसमें अगर बात करें, इसमें भी आपका क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सब टॉपिक अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, बट ये ध्यान रखिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम आ गया, इसका मतलब मैं पूरा परमाणु संरचना कराने वाला हूं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके लास्ट तक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक कराने वाला हूं, श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका डेरिवेशन, वो सारी चीजें कराने वाला हूं, सोमरफील्ड का मॉडल भी उसके अंदर पढ़ाने वाला हूं, वो भी मिस नहीं करूंगा, ये ध्यान रखिएगा। केमिकल बॉन्डिंग भी
बिल्कुल स्टैटिक से आयोनिक बॉन्डिंग से लेके आपका लास्ट तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक चलेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एमओटी हो गया आपका, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हो गया, वीबीटी हो गया, वो सारा का सारा पोर्शन हम करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, भाई वही आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन जितना भी है आपका। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री आपका, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री हो जाएगा, एंड देन आपका क्या, स्टेट्स ऑफ मैटर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है भी चीज आपकी, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या कि भाई आपका जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी है उसमें भी आपका क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर और आपका क्या आ रहा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, तो ये आप देख रहे हो कि भाई मोस्टली अगर हम बात करें फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टेट ऑफ मैटर आपका, ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो आपने एक चीज देखी है कि भाई अगर हम बात करें अलग अलग जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, उन सब में कॉमन जो टॉपिक आ रहे हैं मोस्टली आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका आ रहा है, पीरियोडिसिटी आ रहा है आपका, केमिकल बॉन्डिंग आ रहा है आपका, स्टेट ऑफ मैटर आ रहा है, थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, या फिर अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अगर हम बात करें आपका नोमेनक्लेचर हो गया, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया आपका, देन रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको आप क्या कि भाई अगर हम बात करें जीओसी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, आपके रेजोनेंस वगैरह जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह है, ये सारे के सारी चीजें आपका देखेंगे, मतलब अनुनाद के बारे में बात करेंगे, वो सारा चीज हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा कि भाई टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, जितनी भी अलग अलग टाइप्स की रिएक्शंस होंगी उनके बारे में बात करेंगे। फिर स्टीरियो केमिस्ट्री होता है। तो मोस्टली यही कॉमन सिलेबस रहने वाला है अलग अलग जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर में। अब अगर इसमें कोई टॉपिक एड ऑन होगा तो वो ऐड कर लेंगे, कोई कम होगा तो वो कम कर लेंगे, बट एक एक चीज को मैं आपको बता दे रहा हूं इन डेप्थ और डिटेल में हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, और एक एक टॉपिक को आपका कवर करेंगे, ताकि आप अपने बीएससी के एग्जाम में तो अच्छा परफॉर्म करो ही करो, उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका क्या कि भाई जो और भी आपके एग्जाम्स होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, उनका बेस आपका प्रिपेयर होगा, और हर एक टॉपिक को हम पूरा इन डेप्थ डिटेल में करेंगे, पूरा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल का मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से शॉर्ट पढ़ेंगे, पूरा थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से, ताकि वो नोट्स आगे आपके, चाहे आप हायर स्टडीज के लिए जाओ तो वहां पे काम आए, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो वहां पे काम आए। ठीक है, हर जगह वो आपकी चीजें काम आए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी तरीके से आप इसी चैनल को आपका सब बीएससी वाला जो है, इसी पे हम आगे मिलते रहेंगे, एक एक करके जितने टॉपिक्स जो हैं आपके कवर करते रहेंगे। तो आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को सीखते रहिए। बाकी मिलते हैं क्लासेस में, तब तक के लिए आपका जय हिंद, जय भारत।